कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इसमें किए गए वादे पूरी तरह से खोखले हैं। 2014 में कहा गया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक नहीं है। बीजेपी ने आज अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। संकल्प पत्र नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। बीजेपी का कहना है वह अगले 5 सालों में देश को विकसित भारत बनाने और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी। पार्टी ने कहा कि उसका फोकस भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। महिलाओं के लिए कई योजनाओं की भी बात की गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी की घोषणा पत्र को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा पार्टी को महंगाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा महंगाई को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। उन्होंने कहा था MSP को बढ़ा देंगे, इसे कानूनी गारंटी देंगे। ये उनकी गारंटी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे देश के सभी लोगों को फायदा हो सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा युवा नौकरी की तलाश में है, महंगाई आसमान छूने लगी है। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। 10 साल में ये आदमी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक नहीं है। इससे साबित होता है कि उसके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर उस पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरी तरह से खोखले हैं। पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में MSP की कहीं जिक्र नहीं है। महंगाई से देश की गरीब की कमर टूट चुकी है। मोदी जी की घोषणा पत्र में मणिपुर का कहीं भी जिक्र नहीं है। चीन कहां तक घुस आया है इस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। युवा और किसान पर भी बात नहीं की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा यमराज ने एक मशीन बनाई थी जिसमें झूठ बोलने पर घंटी बजने लगती थी। आज सुबह से ही वह घंटी लगातार बज रही थी। हैरानी में यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा ये घंटी क्यों बज रही है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज आज मोदी जी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है। हमें बीजेपी के संकल्प पत्र के नाम से घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। मोदी जी को देश के दलिलों, किसानों, नौजवानों, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा ने आगे कहा 2014 के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन आज मणिपुर में हिंसा जारी है। इस पर पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। स्पेशल पैकेज से 100 जिलों को, लेकिन इंगर इंडेक्स के आंकड़े पोल खोलते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा इन्होंने कहा था कि 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन चीन सीमा पर स्मार्ट गांव बसा रहा है। नरेंद्र मोदी के इस वादे से जनता ऊब चुकी है और बेहद आक्रोशित है।